नमस्कार किसान भाइयों, मैं राम बाबू आज आप लोगों को खेती से संबंधित जैविक प्रोडक्ट एग्री 82 के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरे दोस्तों, एग्री 82 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर खाद में मिलाकर डाला जा सकता है। यह क्या है, इसकी क्या क्वालिटी है, इसे इस्तेमाल करने से मिट्टी, खेत और फसल को होने वाले फायदे क्या हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगा। इसे इस्तेमाल करने के सभी तरीके, चेतावनी, यह सारी जानकारी आपको मिलेगा। किसान भाइयों, एग्री 82 एग्री प्रोडक्ट में एक्टिवेटर की कैटेगरी में आता है। एक्टिवेटर मतलब सक्रिय करने वाला। जैसे आपने खेत के लिए कोई प्रोडक्ट लाते हो, या तो वह जैविक उत्पाद हो या बाजार से लाया गया कोई भी उत्पाद, जैसे कीटनाशक, दीमकनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवारनाशक, फर्टिलाइजर, डीएपी, यूरिया, एनपीके आदि कोई भी हो, अगर आप एग्री 82 के साथ उसका इस्तेमाल करते हैं तो पहला, एग्री 82 उसके ताकत को बढ़ा देगा और दूसरा, आपको उस प्रोडक्ट की मात्रा को 25 से 30% कम करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जैसे किसी इंसान को सुस्ती आती है और वह चाय या कॉफ़ी पीता है, जिससे उसके शरीर में फुर्ती आ जाती है, तो यहाँ पर जो काम चाय ने किया है वही काम एग्री 82 खेती के प्रोडक्ट के साथ मिलकर करता है। एग्री 82 एक अत्यंत गाढ़ा नॉन आयोनिक स्प्रे और 82% सक्रिय सामग्री के साथ सहायक द्रव्य होता है। नॉन आयोनिक मतलब होता है इसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव रसायन नहीं है। यह एक गाढ़ा तरल पारदर्शी पदार्थ है। इसलिए यह न तो मिट्टी के साथ और न ही किसी प्रोडक्ट के साथ रासायनिक प्रक्रिया कर सकता है। यह पारदर्शी मतलब पानी के जैसा दिखने वाला और पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। यह न तो खाद है और न ही पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक दवा। एग्री 82 कृषि अनुसंधान संस्थाओं द्वारा परीक्षित और प्रमाणित है। मतलब एग्री प्रोडक्ट्स के जो रिसर्च सेंटर या लैब होते हैं उनमें टेस्ट किया जा चुका है और वहाँ से सेटिस्फाइड भी है। इसमें क्या क्या क्वालिटी है और उनसे क्या क्या फ़ायदे हैं, चलिए आगे जानते हैं। किसान भाइयों, पहला स्प्रेडर मतलब फैलाने वाला या फिर वितरक है। और उनसे क्या, किसान भाइयों, एग्री प्रोडक्ट को जब पानी में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है तो यह पानी के सतह के तनाव को ख़त्म कर देता है। इसका यह फ़ायदा होता है कि जब हम इसे मिलाकर स्प्रे करते हैं तो पत्तियों पर पानी की बूंदें नहीं बनने देता, और जब बूंदें नहीं बनती तो फिर पानी पत्तियों से सरकते नहीं हैं, और पानी सरकता नहीं है तो जो हमने उसमें दवा लगाया है उनके साथ पत्तियों पर ही रुक जाएगा। और अगर आप यह बिना डाले स्प्रे करेंगे तो पत्तों पर ही स्प्रे से छोटे छोटे बूंदों तक बन जाती है। छोटी छोटी बूंदें मिलकर जो हैं बड़ी बूंद बन जाएगी, और जब बड़ी बूंद हो जाएगी तो ज़्यादा वजन के कारण या फिर हवा के कारण पत्तियों से सरक कर नीचे मिट्टी में मिल जाएगी। और जब दवा पत्तियों पर रुकेगी ही नहीं तो फसलों में होने वाली बीमारियां जाएगी कैसे? तो आपको फिर से स्प्रे करनी पड़ेगी, फिर से खर्चा करेंगे और
आपकी फिर से लागत बढ़ जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, एग्री 82 को मिलाकर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। दूसरा, जब आप सिंचाई में एग्री 82 का इस्तेमाल करेंगे तो पानी तेज़ी से फैलता है। तेज़ी से फैलने का यह फ़ायदा होता है कि इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तेज़ी से फैलने का यह फ़ायदा होगा कि जो खेत 5 या 6 घंटे में पानी चलाकर पूरा भरते थे तो वह 4.5 या 5 घंटे में ही भर जाएगा। फ़ायदा यह भी होगा कि अगर आप ट्यूबवेल या समरसेबल से पानी लगा रहे हैं तो बिजली की बचत होगी। अगर इंजन से लगा रहे हैं तो आपका डीजल बच जाएगा। अगर आपका समय और थोड़ी मेहनत भी बचेगी। और जल्दी फैलने की वजह से पानी मिट्टी के नीचे जड़ों तक पहुंच जाता है, मिट्टी के डलों को भी फैला देता है। तो ये सब फायदे तो होंगे आपको पानी के साथ इस्तेमाल करने में। अब दूसरा गुण है एक्टिवेटर, मतलब सक्रिय करने वाला। मतलब इसे आप किसी भी खेत के प्रोडक्ट के साथ मिलाकर डालिए, यह उसके ताकत को बढ़ा देगा। फलस्वरूप आपको पहले उस प्रोडक्ट के मात्रा को 25 से 30% कम करना पड़ेगा। इसे आप दीमकनाशक, फंगीसाइड मतलब फंगस मारने वाला, हर्बिसाइड मतलब घास नाशी या खरपतवार नाशक, पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक, फोलियर फर्टिलाइज़र मतलब पत्ते की खाद, मैनुअल फर्टिलाइज़र मतलब गोबर की खाद, किसी के भी साथ मिलाकर डाल सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो भी एग्री प्रोडक्ट हैं उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। तीसरा गुण है वेटर, मतलब गीला या नमी करने वाला। एग्री 82 के इस्तेमाल से खेतों में लंबे समय तक नमी बनी रहती है, जिससे फ़ायदा यह होता है कि बार बार पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपका पानी का खर्चा और समय दोनों की बचत होगी। यह मिट्टी में जल अवशोषण की क्षमता को बढ़ा देता है। इसे कह सकते हैं कि मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, क्योंकि यह चिकना होती है तो हवा और धूप गर्मी से होने वाले वाष्पीकरण को भी रोकता है और चिपचिपा होता है तो दवा को आसानी से पत्तों पर चिपका देता है, चाहे वह केला का पत्ता हो या फिर अरबी का हो। इसकी चौथी क्वालिटी है ह्यूमोजेनियस मिक्सचर, मतलब एक समान मिश्रण करने वाला। एग्री 82 की कीटनाशक को, पाउडर को या तरल द्रव्य को पानी में एक समान मिश्रण बनाने की क्षमता रखता है। मतलब कि अगर आप कोई तरल द्रव्य को पानी में एक समान मिश्रण बनाने की क्षमता रखता है। मतलब कि अगर आप कोई दवा अपने खेत में लगानी है और वह पाउडर के फॉर्म में है तो पहले एग्री 82 को पानी में डालो, फिर उस पाउडर को उसमें डालो। इससे यह होगा कि प्रोडक्ट पूरी तरह से एक समान मिक्स हो जाएगा, पानी में फिर वह नीचे नहीं बैठेगा। इससे यह फ़ायदा होगा कि आपने जो सॉल्यूशन, जो घोल तैयार किया है वह एक समान रहेगा और स्प्रे जब करोगे तो पूरे खेत में प्रॉपर एक समान ही स्प्रे होगी। पांचवी क्वालिटी है पीएच बैलेंस, मतलब अगर आपकी मिट्टी का पीएच लेवल गड़बड़ है, यानी आपके खेत की मिट्टी ज़्यादा अम्लीय है या क्षारीय है, जिससे खेती ठीक से नहीं होती तो भी एग्री 82 का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह अपना कार्य करता ही करता है। साथ ही साथ यह खेत की उपजाऊ शक्ति को बरकरार रखने के साथ उसे बढ़ाने में भी फायदा करता है। एग्री 82 पूरी तरह सुरक्षित, विष रहित
और पर्यावरण रक्षक है। एग्री 82 जंग रोधक होने की वजह से टंकी, नोजल, पंप और अन्य धातु उपकरण के साथ जंग नहीं लगने देता है। एग्री 82 एक बायो प्रोडक्ट है, मतलब जैविक उत्पाद। गलती से भी यह किसी जानवर, इंसान, पौधे की या किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि यह केमिकल फ्री है। वरना आपने देखा होगा कि जहरीली दवाओं का इस्तेमाल करने के बाद किसान भाइयों को पैकिंग को बहुत दूर ले जाकर फेंकना पड़ता है। इस्तेमाल करने के तरीके की बात करें तो एग्री 82 को किसी भी फसल में इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1 फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और किसी भी प्रोडक्ट के साथ अगर फोलियर स्प्रे कर रहे हैं, वहाँ पर 5 से 10 ml प्रति 15 लीटर पानी के टैंक के साथ। नंबर 2 खरपतवार नाशक या हर्बिसाइड के साथ 15 से 20 ml प्रति 15 लीटर पानी के टैंक के इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 फर्टिलाइज़र के साथ, जैसे यूरिया, DAP या NPK, इसके साथ 3 से 4 ml प्रति kg के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खेत में पानी लगा रहे हैं तो सिंचाई में इसका प्रयोग 160 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए।